आज जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने सभी कार्यालय अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि जब भी वृद्धजन, सेवानिवृत्त कार्मिक, दिव्यांगजन अपने निजी कार्य हेतु कार्यालय में उपस्थित होते हैं तो उन्हें उचित सम्मान दिया जाए और उनकी समस्याओं को सुनकर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि यदि कोई वृद्धजन अपनी समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास जाता है या कार्यालय में जाता है तो उन्हें वहां पर उचित सम्मान नहीं मिलता है और न ही उनकी बात को ध्यान से सुना जाता है। कहा, ऐसी शिकायत आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आज मनरेगा कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों पर कलमबंद हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारी पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में जुटे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मियों ने कहा, लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार उनकी नहीं सुन रही है। नियमित करो, मनरेगा कर्मियों को नियमित करो। ये मनरेगा कर्मचारी संगठन प्रांतीय के आह्वान पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनमें हमारी मुख्य मांगें 8 सूत्री मांगें हैं, जिनमें मुख्य मांगें 3 हैं। विभागीय समायोजन, ग्राम विकास और पंचायती राज में समस्त मनरेगा कर्मियों का विभागीय समायोजन और हमारे सीमांतीय प्रदेश लगा हुआ हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर समस्त कर्मचारियों का ग्रेड पे और नियमितीकरण, और जो सभी प्रदेशों में आज तक मनरेगा कर्मचारियों के लिए EPF की सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे हमारे 3 वर्षों से जो शासनादेश लागू नहीं हुआ है उसकी EPF की व्यवस्था है। और हम इन मांगों को लेके विगत 8 वर्षों से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं इन मांगों को लेके, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी जा रही है। जबकि इस कोरोना काल के महामारी में भी हम लोगों ने सरकार जिन ग्रामीण लोगों के रोज़गार की 100 दिन की गारंटी के लिए गारंटी देती है और हम उन 100 दिन की गारंटी के ग्रामीणों को गारंटी देते हैं, लेकिन इस योजना में हमारी कोई गारंटी नहीं कर पा रही है सरकार और हमें झुंझुना समा रही है। तो यदि आज हमारे इन 3 मुख्य मांग अगर पूरी नहीं होते हैं, ये तो हमारी 2 दिवसीय डिजिटल हड़ताल जिसको हमने नाम दिया है उस तौर पे, तो आगे हम अग्रिम प्रांतीयकरण के आह्वान पर ही 1 तारीख से उग्र आंदोलन करेंगे। आज जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में तैनात स्टाफ नर्सों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कहा कि उन्हें कोरोना काल के दौरान चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस दौरान अपनी सेवाएं दी, लेकिन अब उन्हें यह कहकर हटाने की बात कही जा रही है कि उनका अनुबंध समाप्त हो गया है। स्टाफ नर्सों ने उन्हें हटाए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं रश्मि भट्ट, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़। इस संबंध में हम DM ऑफिस में और CMO ऑफिस में हम आए थे बात करने के लिए। हमें कोरोना काल में अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारा अनुबंध 28 फरवरी को ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि सरकार से कि हमारा जो अनुबंध है वो बढ़ाया जाए। और हमने अपने जीवन को संकट में डाल के कोरोना काल में कोरोना मरीजों के साथ योगदान दिया, लेकिन अब हमें निकाला जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो इसीलिए हम आगे धरना प्रदर्शन भी करने पे तैयार रहेंगे। पिथौरागढ़ के झूलाघाट में नेटवर्क की समस्या से लोग खासा परेशान हैं। इससे विद्यार्थियों की भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नेटवर्क की समस्या के कारण पोस्ट ऑफिस में भी लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ टावर की, नेट की बहुत प्रॉब्लम है और फोन में भी अच्छी सी बात नहीं होती। गंगोलीहाट में क्षेत्रीय संघर्ष समिति पौवाधार द्वारा आज अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर मसाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने शासन प्रशासन से पौवाधार नैनी जागर मोटर मार्ग और पौवाधार इंटर कॉलेज में विज्ञान वर्ग की मांग की है। उन्होंने मांग पूर्ण नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। तहसील बंगापानी के मदरमा गांव के ग्रामीण आज भी मोटर मार्ग के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर मरीजों को 7 किलोमीटर दूर पैदल डोली पर पहुंचाने को मजबूर हैं। कल शाम गांव के सुंदर सिंह पत्थर की चपेट में आने के कारण घायल हो गया और रास्ता खराब होने के कारण उसे अस्पताल नहीं भेजा जा सका। आज सुबह गांव के कुछ युवाओं ने जान जोखिम में डालकर डोली के सहारे उसे मुख्य बाजार बंगापानी तक पहुँचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा जा सका। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि आज भी हम मोटर मार्ग से वंचित हैं। हमारे गांव में जब कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी को चोट लग जाती है किन्हीं कारणवश, तो उसको अस्पताल भेजने के लिए हमारे पास एकमात्र डोली का सहारा होता है।
आज पूर्व विधायक मयूख मेहर ने निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू में स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की मांग पर डीएम को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा स्थानीय लोगों ने स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए अपनी सैकड़ों नाली नाप जमीन दान दी है, बावजूद इसके उन्हें रोजगार न देकर बाहरी राज्यों के लोगों को काम पर लगाया गया है। कहा यह उनके साथ अन्याय है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर काम नहीं मिला तो कॉलेज का निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आंवला घाट पेयजल योजना का लाभ सिर्फ प्रभावशाली लोगों, दबंग राजनेताओं, व्यापारियों और ठेकेदारों को दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो वह ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 1 मार्च से 6 मार्च 2021 तक संपूर्ण जिले में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाए जाने हेतु जिला कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में आज जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। कल सांसद अजय टमटा ने पिथौरागढ़ के पंडा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत गौतम बुद्ध वेलफेयर रेजिडेंशियल सोसाइटी द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर और सोलर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संस्थाध्यक्ष दीपक गौतम ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को सोलर टेक्नीशियन, कंप्यूटर टेक्नीशियन, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक बिशन सिंह चुफाल, सीडीओ अनुराधा पाल, परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज 25 फरवरी 2021 तक जनपद पिथौरागढ़ में कुल 3,138 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 3,089 लोगों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। अब जनपद पिथौरागढ़ में मात्र एक एक्टिव केस बचा हुआ है। जनपद में अभी तक कोरोना से 48 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।